आप लोगों ने वृद्धाश्रम जाने की तैयारी कर ली? जी हाँ, सही सुना है आपने। मैं सही क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे। आप लोगों ने वृद्धाश्रम जाने की तैयारी कर ली अपनी अपनी? भाई एक बात है, समय पे वृद्ध तो सभी को होना है, आज नहीं तो कल होना है, पर वृद्ध तो सभी को होना है, उम्र तो सभी की बढ़नी है ना? तो आप लोगों ने अपनी तैयारी कर ली वृद्धाश्रम जाने की? क्योंकि भाई आजकल तो ये संस्कार चल रहा है कि या तो बच्चे विदेश चले जाएंगे अपने माँ बाप को यहाँ छोड़कर, और या तो फिर माँ बाप के लिए उनके घर पे जगह नहीं होगी, वो वृद्धाश्रम को ही ढूंढेंगी और वहाँ उन्हें डालेंगे, है ना? क्योंकि आजकल तो ऐसे ही संस्कार हैं बच्चों के। आजकल तो क्या, बहुत पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन आजकल के टाइम में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। माँ बाप अपनी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं बच्चे को पढ़ाने में और आगे बढ़ाने में, उसके पैरों पर खड़ा करने में, उसे काबिल बनाने में अपनी पूरी ज़िंदगी का एक एक खून पसीना, एक एक पैसा, एक एक दौलत सब लगा देते हैं कि मेरा बच्चा बन जाए। हम सभी लगाते हैं यार, हम सभी मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर कि वो बन जाएं, वो आगे बढ़ जाएं। और वो क्या करते हैं, वो क्या रिज़ल्ट में देते हैं, वो क्या गिफ्ट देते हैं अपने माता पिता को कि वो विदेश में जाके अपनी ज़िंदगी सेटल कर लेते हैं, अपनी लाइफ सेटल कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, बढ़िया सी घूमते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, अपने माता पिता को यहीं जहाँ वो रह रहे हैं वहीं छोड़कर चले जाते हैं और अब्रॉड की ज़िंदगी में मस्त हो जाते हैं। उनसे कोई मतलब नहीं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, उनका टाइम कैसे कट रहा है, वो स्वस्थ हैं कि नहीं, बस दिन में एक बार फ़ोन मिला के पूछ लेते हैं, हाँ मम्मी ठीक हो, हाँ पापा आप ठीक हो, दवाई टाइम पे ले रहे हो। और वो सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पैसे की ज़रूरत तो नहीं है, पैसे भी भेज देते हैं, पैसे भी भेज देते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। और बेचारे माँ बाप सोचते हैं मेरा बेटा या मेरा बेटी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्यों उन्हें परेशान करें। हाँ बेटा सब ठीक है, हाँ बेटा सब ठीक है, हाँ बेटा सब ठीक है कह के रख देते हैं फ़ोन। कहते हैं क्यों परेशान करें अपने बच्चे को। माँ बाप का दिल ऐसा होता है कि क्यों उसको, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, जी कितनी पढ़ाई करी उसने, क्या करा है, और सब बेकार हो जाएगी। लेकिन आपको पता है जो बच्चे होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमारे माँ बाप को पैसों की नहीं हमारी ज़रूरत है। हमारे माता पिता को पैसे नहीं चाहिए, हमारा वक्त चाहिए, हम चाहिए। उन्होंने आपको पढ़ा लिखा कर काबिल इसलिए बनाया है ताकि वो आपके साथ अच्छी ज़िंदगी बिता सकें, आपके साथ खुशनुमा ज़िंदगी लाइफ स्पेंड कर सकें। जो उन्होंने टाइम अपना इतने स्ट्रगल में लगा दिया आपको बनाने में, अब वो स्ट्रगल उनका हीरे की तरह चमके कि वो उनके साथ खुशनुमा ज़िंदगी जिए। वो ये चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि आप सेटल होके उन्हें वहीं उनके घर पे ही छोड़ के चले जाएं, खूब सारे पैसे भेज दें, बस ख़त्म बात। अभी पिछले दौरान आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, यहाँ पे एक वृद्ध रहते थे अकेले घर पे और उनका देहांत हो गया, बच्चे बाहर थे, ये वृद्ध हार्ट अटैक आ गया, सड़क पे पड़े मिले, पता लगा घर पे कोई नहीं है, बच्चे बाहर विदेश में सेटल हैं। बहुत न्यूज़ निकल रही थी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ निकल रही थी। तो ये क्या है, ये है क्या? आप विदेश में बैठे रह गए, अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं पहुंच पाए अपने माँ बाप के। क्या इसलिए उन्होंने आपको बनाया था? क्या इसलिए आपको उन्होंने बड़ा किया था, पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया था? क्या आप उन्हें यहीं देश में छोड़ के चले जाएं, अपनी ज़िंदगी जिए जाकर? ये क्या है यार, क्या है ये तो चलिए विदेश चले गए, सेटल हो गए। जो रहते हैं यहाँ वो क्या कर रहे हैं? उनमें ये संस्कार नहीं है, ये प्रॉब्लम हो रही है, पापा के लिए जगह नहीं है, मम्मी के लिए जगह नहीं है, घर पे कमरे नहीं है, बच्चे को डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने उसके लिए
उनको वृद्धाश्रम में रख दिया। एक मुझे मिली थी एक आंटी बीच में, तो आंटी क्या हाल है? बोली बेटा कुछ ठीक है, बस अब तो ठीक है। हमने कहा अब तो ठीक है का मतलब? तो उन्होंने जानते हैं मुझे क्या जवाब दिया? उन्होंने मुझे जवाब दिया कि अब तो ठीक है का मतलब कि मैं अपने घर में तो दिन रात खरी खोटी बातें सुन रही थी, लेकिन अब मैं वृद्ध आश्रम में आके अपने जैसे लोगों के बीच में रह के अब ठीक हूँ। 4 बात सुनने वाला तो कोई है, किसी को अपने मन का हाल बता देते हैं, शांति मिल जाती है, खाना मिलता है, खा के सो जाते हैं। सुनिए, देखिए, ये हो रहा है। ऐसे संस्कारों का, ऐसी संतानों का क्या मतलब है? क्या है? कुछ है? नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो आपने किया है वृद्धाश्रम में भेज के, यहीं छोड़ के, खुद अपनी लाइफ स्टाइल सेटल्ड होके रहने के लिए जो भी आपने डिसाइड किया है अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी के लिए, वही आपको मिलेगा। आपके भी बच्चे हैं, वो सब आपको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। आप ये मत समझिए कि वो कर्मदंड ही मिलेंगे केवल, वो तो छोड़ ही दीजिए, वो तो मिलेंगे ही। जो आपने किया है वो रिज़ल्ट तो उल्टा तो चक्र आना ही आपके ऊपर है। लेकिन जो आपके बच्चे हैं वो वही चीज़ देख रहे हैं जो आप कर रहे हैं। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आपके साथ आपके बच्चे हैं तो वो वही देख रहे हैं जो आप कर रहे हैं। जो आप अपने माता पिता के साथ बर्ताव कर रहे हैं, उन्हें छोड़ के अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ के अपनी लाइफ खुले तरीके से जी रहे हैं, वो आपने तो किया है, वो कर्मदंड बाद में मिलेगा। लेकिन आपके बच्चे सब वो देख रहे हैं। एक फ़िल्म चल रही है। ज़िंदगी क्या है, लाइफ क्या है? एक फ़िल्म है यार, फ़िल्म है, एक फ़िल्म चल रही है जो दी एंड नहीं होगी। दी एंड जब होगी तो फिर से स्टार्ट हो जाएगी वही। जब दी एंड होने वाली होगी, जब आपकी लाइफ सेटल होने वाली होगी, तो फिर से वही स्टार्ट हो जाएगी जो आपने शुरू करी थी। जो कहानी आपने शुरू करी थी वो अंत होके आप पे ही शुरू हो जाएगी। ये हमेशा याद रखिएगा। आप एक फ़िल्म चला रहे हैं, वो आपके बच्चे भी सब देख रहे हैं। संस्कारों का होना बहुत ज़रूरी है। और संस्कार यही नहीं है कि बड़ों के पैर छुओ, सबसे नमस्ते करो, सबसे प्यार से बोलो। संस्कार ये भी हैं कि जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, उनको आप छोड़ के जो जा रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, वो भी एक संस्कार है। वो आपसे, आपके माँ बाप हमेशा आपसे कह देंगे कि बेटा हम ठीक हैं, बेटा हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा। इमोशंस नाम की कोई चीज़ होती है। इमोशंस को समझिए, अपने माँ बाप की फीलिंग्स को समझिए। जैसे आप गर्लफ्रेंड, जैसे कि आजकल के लड़के लड़कियाँ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की समझने को कहते हैं ना, मैं नज़रों से समझ गया कि क्या हो रहा है, मैं नज़रों से समझ गया कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। अरे वो नज़रें तुम्हारे माँ बाप के पास भी हैं यार, उनको भी देख के समझ लो क्या हो रहा है। उनको भी तो देख के समझ लो कि क्या हो रहा है, उनकी नज़रों में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या बह रहा है, उनको भी समझो। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो जीवन की बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जीवन आप जैसा अंत बेचारे जिन माँ बाप का हो रहा है, उनके बच्चे बाहर हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वैसा ही अंत आपका भी होने वाला है और आपके ही बच्चे करने वाले हैं। इसलिए अपने ज़िंदगी में अपने आप को वृद्ध आश्रम से बचाना चाहते हैं, निकृष्ट ज़िंदगी से बचाना चाहते हैं, तो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। आपके साथ जो पेरेंट्स हैं उनका ख्याल रखें। अपने बच्चों को सही चीज़, सही फ़िल्म दिखाएं जो सही है। जो आपके भविष्य की फ़िल्म है वही उन्हें दिखाएं। जो आप अपने फ्यूचर में चाहते हैं वो फ़िल्म अपने बच्चों को दिखाएं। फ़िल्म का मतलब आप समझ गए होंगे, मैंने अभी बताया है। तो आज मैंने एक बहुत बड़े टॉपिक पे बोला है, अगर आप ध्यान दें तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे ज़्यादा कोई बोलता नहीं है, मैंने नहीं देखा कोई बोल रहा है।
मैं आपसे बोल रही हूँ, आपसे बता रही हूँ कि आप ही की जैसे मैं भी हूँ। तो संस्कार लेना बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी बात है। मेरी बातों में अगर थोड़ा सा भी आपको फ़र्क पड़ा हो तो ध्यान दीजिएगा अपनी ज़िंदगी पर, अपने पेरेंट्स की लाइफ पर, अपनी लाइफ पर, अपनी एजुकेशन पर, अपने संस्कार पर। तो इसी तरह से मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताती रहूँगी, आपको मोटिवेट करती रहूँगी ताकि आप गलत राह पर ना भटकें। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो सब्सक्राइब करिए। 10 मिनट निकालिए, ज़रूर देखिए। नमस्कार।